100 करोड़ जितने भी वैक्सीन लगी हैं, टेस्ट जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट्स कम आने लगी, आरटीपीसीआर नेगेटिव्स आने लगे, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए डिसाइड कर लिया विदाउट किसी कटसी और प्रायर। लेकिन वैकेंसी बहुत है ना, हम काम कर रहे हैं, हम देखते हैं एक एक मतलब डिस्पेंसरी में कई कई वैकेंसियाँ खाली हैं, हर स्टाफ की खाली है। ये वैकेंसी निकाल देंगे जो बस हम जॉब चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं कि हमें जॉब दी जाए, बस यही चाहते हैं। मैं इस वक्त दिल्ली सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हूं, जहां प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। आपको ये ज़रूर बता दूं कि ये प्रदर्शन किस लिए दर्ज कराया जा रहा है और दिल्ली सेक्रेटेरिएट के बाहर क्यों दर्ज कराया जा रहा है। दरअसल जब कोरोना काल शुरू हुआ तब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दिल्ली सरकार ने कुछ नौजवानों को रखा और उसमें लैब टेक्नीशियन और उसके अलावा जो वैक्सीनेशन करने वाले थे उन नर्सिस को रखा गया, जिन्होंने कोरोना काल में भरपूर तरीके से काम किया। 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर सबसे पहले इन लोगों को रखा गया था और उसके बाद आज इन सभी के पास एक लेटर पहुंचता है और अब वो वक्त आता है कि जब इनको कहा जाता है कि अब आपका काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऐसे में इन लोगों की डिमांड क्या है वो सीधे इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ जो लैब टेक्नीशियंस हैं वो भी मौजूद हैं और जो वैक्सीनेशन करते थे नर्स वो भी मौजूद हैं। ये सभी लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए क्या नाम है? माय नेम इज़ पंकज। और पंकज साहब क्या करते थे? लैब टेक्नीशियन, जो कि कोविड टाइम से हम कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं 2020 से। हमारा ड्यूटी जो लास्ट अभी 2022 में मार्च के लास्ट में ख़त्म कर दिया गया है और हमें घर बिठा दिया गया है और हम रोड पर आने पर मजबूर हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 3 महीने के लिए और कंटिन्यू मतलब बढ़ता गया और कब तक के लिए बढ़ा? मतलब अभी तक के लिए 9th मंथ के लिए फिर बढ़ गया था लास्ट में 2000। परमानेंट तो नहीं थे ना? नहीं मतलब रिन्यू होता रहा। रिन्यू होते फिर लास्ट में क्या हुआ कि लास्ट में 31 मार्च को 2022 से 31 मार्च को लास्ट हो गया। फिर उसके बाद हमें घर बिठा दिया गया, मतलब नोटिस मिल रही है वो भी इमीडिएटली, मतलब 2 दिन पहले ही। उसके पहले हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि मतलब बंद हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 महीने के लिए हम लगे थे तो कंटिन्यू रिन्यू होता गया। अब लास्ट में गवर्नमेंट ने हमें तो ऐसा लगने लगा कि अब ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। हाँ, तो ऐसा क्यों लगा आपको? 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही था। मतलब कंटिन्यू इसलिए लगा कि 3 महीने के लिए रखा हुआ था, फिर हटा दिया गया। अगर हटाते तो 3 महीने के लिए हटा देते हैं, अब रखे तो इनका मतलब रखना चाहिए। ठीक है, आप बता दीजिए। आप जो पॉइंट, इसका मैं जवाब दे रही हूँ। जब हमें किस लिए रखा गया था? वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए रखा गया था। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था वो वैक्सीनेशन ड्राइव था। कोविड वॉरियर्स थे, ठीक है, जिसके अंदर लैब टेस्टिंग, वैक्सीनेशन सब कुछ इंक्लूडेड था। तो जब तक ये ड्राइव चल रही है तब तक कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए, ये होता है आइडियल नोटिस। अब उन्होंने 3-3 महीने, मेरी बात खत्म होने दो, 3-3 महीने उन्होंने बढ़ाया। वो उनको सहूलियत लगी कि अभी जैसे 150 करोड़ जितने भी वैक्सीन लगी हैं, टेस्ट जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट्स कम आने लगी, आरटीपीसीआर नेगेटिव्स आने लगे, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए डिसाइड कर लिया विदाउट किसी कटसी और प्रायर नोटिस के। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हम कभी भी अपने आप को अप्लाई करते हैं तो 1 महीने पहले नोटिस दिया जाता है एक्सटेंशन ना होने का या निकालने का, टर्मिनेट करने का, बट हमारे पास ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। 26 मार्च 2022 को हमें नोटिस मिला कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होगा, जिसमें सारे ANMs, वैक्सीनेटर्स, CDO, LT, लैब टेक्नीशियन, OT सारे इंक्लूड है। हम लोग यहाँ पे 8000 के तहत, मतलब पूरे 11 जोन के 8000 तक के वैक्सीनेटर स्टाफ, मेडिकल स्टाफ्स हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं जॉब दिया जाए। पर ये जो लोग हैं इनका तर्क यहाँ ये है कि ये तो इनको मालूम था कि परमानेंट चीज़ नहीं है, लेकिन तर्क यहाँ इनकी तरफ से ये दिया जा रहा है कि हमें एक रास्ता वैसा निकाला जाए कि रोज़गार हमारा ख़त्म ना हो और काम आगे बढ़ता रहे। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें उस टाइम पे हायर किया जिस टाइम पे अपने भी एक दूसरे से सेकंड हैंड नहीं करते थे, बट हमने उसे बहुत अच्छे से अपना कॉन्फिडेंस उभर करके हमने उनको टेस्टिंग करते थे। जो मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, 11 जोन के LT में टेक्नीशियन काम करते थे, जो कि फर्स्ट पे टेक्नीशियन आते। अगर आपकी सर्जरी करना है तो डॉक्टर इतने दूर से लिखते थे, पहले आप वहाँ खड़े रहो, यहाँ पास में भी नहीं आते थे। बट हम लोग गवर्नमेंट, मोदी जी ने उस टाइम क्या किया था, शेक हैंड नहीं करना है, गले नहीं मिलना है, क्या नमस्ते करना है, बट हमने क्या किया,
उस टाइम तो हम लोग कॉन्फिडेंस बढ़ाकर पेशेंट को यहाँ तक जाके सामने से टेस्ट करते थे। तो फर्स्ट प्राइमरी तो लैब टेक्नीशियन आते हैं, ठीक है, ये हमें पता था कोविड एक डिजीज़ है, एक टाइम पे फिनिश होगा, बट हमने काम किया, ठीक है। अगर इकोनॉमिक कंडीशन में काम किया तो हमें रोज़गार दिया जाए ना, इसका तो बेरोज़गारी रिजल्ट नहीं होता ना। अगर आप दे भी रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ 15 दिन पहले 20 दिन पहले हमें नोटिस दिया जाए ताकि हम लोग कहीं अपना रोज़गार सर्च कर सके। आपको ऐसा लगता है कि ये प्रदर्शन का जो रास्ता आपने इख्तियार किया है, जिसको अपनाया, इसके ज़रिए आप मना ले जाएंगे अपनी मांग को, क्या लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वैकेंसी बहुत है ना। हम काम कर रहे हैं, हम देखते हैं एक एक मतलब डिस्पेंसरी में कई वैकेंसियाँ खाली हैं, हर स्टाफ की खाली है। ये वैकेंसी निकालते नहीं है जो मतलब जिन्होंने कोविड में काम किया है, एटलीस्ट 2 साल से काम कर रहे हैं और सबको पता है क्या क्या किया है क्या नहीं किया है, और सबको पता है कितनी वैकेंसी खाली है। वहीं पर एडजस्ट क्यों नहीं करते? जब बंदे जिस डिस्पेंसरी में वैक्सीन लगा रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, हमें रोडों पे भी काम किया, ठीक है, तो इनको पता है, सबको पता है दिल्ली गवर्नमेंट में कि हाँ इतनी वैकेंसी खाली है, तो वहाँ पे एडजस्ट कर दो। सब कुछ पता होने के बावजूद भी इन्होंने हमें ला के रोड पे खड़ा कर दिया। जब इनका काम था इन्होंने काम करवाया। तो आप ये कह रहे हैं कि इस्तेमाल करके आपको छोड़ दिया? हाँ बिल्कुल, यही बात है। हाँ जी, बिल्कुल यूज़ एंड थ्रो है। यूज़ एंड थ्रो है। हाँ जी, ये हाँ जी, लैब टेक्नीशियन हूँ मैं। आप लोग क्या क्या काम करते हैं? सर टेस्टिंग का काम है हमारा सारा। टेस्टिंग जितने भी टेस्ट होते हैं, कोविड में जितनी भी टेस्टिंग हुई है वही सब हमारे काम होते हैं। लैब से रिलेटेड जो भी काम होता है वो हमारा काम होता है। फ्रंट लाइन पर आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल फ्रंट लाइन पे काम करते हैं। बस हम जॉब चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं कि हमें वापस हमें जॉब दी जाए, बस यही चाहते हैं। इतने लोग यहाँ देखो रोज़ा रखे हुए हैं, लोगों ने नवरात्रे चल रहे हैं, सब फास्ट रखे हुए हैं, यहाँ बंदे बैठे हुए हैं और भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। रोज़ा रखना है या नवरात्रों के फास्ट रखना है, नहीं है, सब बैठे हुए हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ आई हुई हैं, तो सबको यार देखना चाहिए इन्हें कि भाई नहीं है, जॉबलेस है, तभी यहाँ बैठे हुए हैं। नीड है, सबको जॉब देनी चाहिए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमें जॉब वापस दें। ये थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि कब आपके पास ये नोटिस आया, कब लेटर आया, और क्या आप लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस पूरे मामले पर बात करने की कोशिश की, मिलने की कोशिश की, क्या जवाब मिला? हमने कोशिश की है, अपॉइंटमेंट के लिए लेटर डाला था सेम हाउस में, उन्होंने वहाँ से कोई हमें रिप्लाई नहीं मिला था, ठीक है। तो हमें 24 को नोटिस आया था हमारा, ऑफिशियल नोटिस जो 24 को मिला था कि आप जितने भी कॉन्टैक्ट बेस, जितने भी कोरोना वॉरियर हैं, उनको सबको निकाला जाता है। 31 का लास्ट हमारी ड्यूटी 31 थी, उन्होंने हमें 6 दिन का वो गैप दे के बोला था। तो मेरी एक ही CM सर से एक ही चीज़ पूछना चाह रहा हूँ मैं कि जब हमने अपनी दिल्ली का उस महामारी में उनका साथ दिया, हाथ से हाथ मिला के हम आगे रहे उनके साथ, तो अभी ये चीज़ें हमें वो CM सर को क्यों नहीं दिखती कि जो मेरे साथ था खड़ा हुआ तो हम एकदम उनको बेरोज़गार कर दें। हमारे NHRM है, मोहल्ला क्लिनिक है, इतने हॉस्पिटल इसमें वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं। कोई भी आज आप RTL लगा के आप देख लीजिए कितनी वैकेंसियाँ खाली मिलेंगी आपको दिल्ली गवर्नमेंट में, बहुत सारी मिलेंगी। क्या हम वहाँ पे रख सकते हैं? हमने जो एक्सपीरियंस लिया 9-10 महीने उनके साथ में रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते वो? टोटल कितने लोग माने जाएं पूरे दिल्ली में? आप पूरी दिल्ली में 15,000 बच्चे कम से बेरोजगार हुए हैं एकदम से। कितने? 10 से 15,000 मेडिकल स्टाफ है जिन्होंने कोविड वॉरियर्स में एक प्रोटेक्शन का काम किया, दिल्ली गवर्नमेंट से हैंड टू हैंड मिलाकर, शोल्डर टू शोल्डर। नोटिस पहुंचा? यस, सबको 31 मार्च को। किसी स्टेट में नोटिस, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से मैं CDO हूँ, कंप्यूटर डेटा ऑपरेटर। हमारे डिस्ट्रिक्ट में नोटिस भी नहीं आया स्टेट का कि हम लोगों को निकाला जा रहा है। शाम को 6:30 बजे एक हमारे CDMO का नोटिस आता है कि फर्दर इन्फॉर्मेशन तक के लिए आप लोग रेस्ट पे रहेंगे। उसके बाद हमारे CDMO ऑफिस से आज तक कोई भी नोटिस नहीं आया कि रिज़ाइन करना है, कि आपको निकाला गया है, कोई भी अभी तक फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं आई है हमारे पास। और हमारी जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है उसमें कम से कम 20 CDO हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं आउटसोर्स के थ्रू। हम ये चाहते हैं कि वो उनको हटा के हमको रखा जाए जो हमने कोरोना में काम किया है। हम लोगों को वहाँ पे हटाना नहीं है, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए। जो कि आउटसोर्स के थ्रू आप लगा रहे हैं वो हम लोगों को लगाइए, वैकेंसी वहाँ पे खाली पड़ी हुई है। ये और बताइए कब से चल रहा है आपका प्रदर्शन? हमारा जो प्रदर्शन है 9वां दिन है आज यहाँ पे। 9 दिन हो गए। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी जो लोग हमारे साथ जुड़े थे उनका सीधे तौर पर कहना है कि 9 दिन हम लोगों को दिल्ली सेक्रेटेरिएट के बाहर बैठते हुए हो गए, अपनी मांग रखते हुए हो गए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। अचानक से एक नोटिस इनके पास आता है, जिस नोटिस के बाद
उम्मीदें टूट जाती हैं और उसके बाद इन लोगों को दिल्ली सेक्रेटेरिएट के बाहर बैठना पड़ता है। इनका कहना है, इनका जो तर्क है वो ये है कि अगर हमने कोरोना टाइम में सरकार का साथ दिया, देश की जनता का साथ दिया, राजधानी दिल्ली में हमने अपनी जान पर खेल कर लोगों की जान बचाई, लैब टेक्नीशियंस हों उसमें या वैक्सीन लगाने वाले हों, सभी डिपार्टमेंट के, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, तमाम स्टाफ हैं, वो सब एक ही बात कह रहे हैं कि अब हमें इस तरह से बेरोज़गार ना किया जाए। सिर्फ यही मांग है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।